तो मैं जगह नहीं बता रहा हूँ। जगह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी पैरवी होने लगेगी, साहब ये ना बने के चाहिए, ये ना बने के चाहिए। तो ये अभी कहा था कि नगर पंचायत के स्तर पे हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। हाँ, मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। नहीं, मैं ये कहा उनका महिलाओं का नंबर लगभग सभी को जानकारी है कि उनका मोबाइल नंबर 8795461504 है। दल बदला है, दिल नहीं बदला है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सोच है कि चाहे वो PWD से बने, चाहे वो अनुदान 37 से बने, चाहे अनुदान 83 से बने, चाहे वह राज वित्त से बने, चाहे वह 15वां वित्त से बने, चाहे वह टाउन फंड से बने, किसी भी मद से भाटपा रानी नगर पंचायत में धन आना चाहिए और भाटपा रानी का विकास होना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी का मकान तोड़वाऊँ। जो वर्षों से लगभग 30 साल से लगभग वह सफेद हाथी बनकर खड़ा रहा। 2 बार चुनाव हारने के बाद भी आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे रहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा? तो इस बार आखिर टिकट क्यों नहीं मिला? 2 बार मैं चुनाव हारा। भारतीय जनता पार्टी के आपसी कलह के नाते मैं क्या, सब लोग मानते हैं जो भी राजनीतिक हैं कि प्रेमलता गुप्ता का महिलाओं पर बहुत अच्छी खासी पकड़ है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सहयोग किया। अंदरूनी हकीकत कहानी यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम कार्यकर्ता मुझे आज भी अपने को भाजपाई का ही मानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज भाटपा रानी नगर पंचायत में मैं उपस्थित हूं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज के हमारे खास मेहमान एक ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से उस समय किया जब यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने को तैयार नहीं था और नहीं कार्यालय देने के लिए कोई व्यक्ति तैयार था। उसमें भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं और उसके बाद इनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट से नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ती हैं, चुनाव जीतती भी हैं। हालांकि उसके बाद 2 बार चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन फिर से जब इस बार चुनाव आने वाला था और पूरी जनता को यह उम्मीद था कि इस बार फिर से इनको भाजपा से टिकट मिलेगा, लेकिन इनको टिकट नहीं मिलता है। फिर ये समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं और इनकी पत्नी समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ती हैं और जीत भी जाती हैं। ऐसे नगर पंचायत प्रतिनिधि श्री विजय गुप्ता जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। आज हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे किया? भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में 1983 से किया कर रहा हूँ जी, और लगभग 40 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा किया। भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत भाटपार में कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था, तो उस समय 4 या 5 की संख्या में हम लोग राजनीति करते थे जी। और तब से हम लोग राजनीति की सेवा किए भाजपा की 2023 तक, 23-24 तक जी। जब पत्नी आपकी नगर पंचायत का चुनाव जीतती हैं, उसमें क्या स्थिति अनुकूल थी? बिल्कुल आपके भाजपा जब टिकट मिला था उनको? वर्ष 2006 16 नवंबर 2006 से 16 नवंबर 2011 के बीच भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इस विधानसभा में भाटपा रानी में पहली बार, देवरिया जनपद में पहली नगर पंचायत था कि नगर पंचायत अध्यक्ष कमल का फूल से जीता था। देवरिया जनपद में मात्र एक यही नगर पंचायत था जी। फिर उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही कि 2 बार चुनाव आप लोग हार गए? 2 बार मैं चुनाव हारा। भारतीय जनता पार्टी के आपसी कलह के नाते या जो भी कहिए अंदरूनी, नहीं तो आप जब भी मेरा ग्राफ देखेंगे जी तो मैं दूसरे पावदान पर रहा, कभी तीसरे पावदान पर और चौथे पावदान पर नहीं रहा हूँ। तो इस बार आखिर टिकट क्यों नहीं मिला आपको? फिर यह तो संगठन का मामला है। संगठन क्यों नहीं दिया, किस परिस्थिति में नहीं दिया, ये संगठन जाने। 2 बार चुनाव हारने के बाद भी आपके अंदर इतना आत्मविश्वास कैसे रहा कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी? यह जनता का प्यार था और मुझे विश्वास था कि जनता हमको जरूर जिताएगी। मैं जब भी जनता के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीतता हूं और मुझे विश्वास था कि इस बार चुनाव में ज़रूर जीतूंगा। जब इस बार के चुनाव में यहाँ के लोगों को विश्वास भी था कि भाजपा से आपको टिकट मिलेगा, हालांकि आप लोगों ने पूरा प्रयास भी किया लेकिन टिकट नहीं मिला और आपने सपा को ज्वाइन कर दिया। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ रही कि आपने सपा को ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया जी, तो जनता जनार्दन भाटपा रानी के जनता जनार्दन का कहनाम था कि चेयरमैन साहब आप लड़िए, आप चुनाव जरूर जीतेंगे। और जनता की बातों पर उसी समय समाजवादी पार्टी के भाटपा रानी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक
आदरणीय श्री आशुतोष उपाध्याय जी से वार्ता हुई और वह शुरू से ही चाह रहे थे, 2-3 साल से ही चाह रहे थे कि विजय कुमार गुप्ता को या प्रेमलता गुप्ता को अपने पार्टी में कैसे ज्वाइन कराऊं। और उसी परिस्थिति में तत्काल फ़ोन आया, बल्कि समाजवादी पार्टी के दूसरे नाम का चयन हो गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी और जो निवर्तमान विधायक श्री आशुतोष उपाध्याय जी के सहयोग से मुझे तत्काल टिकट मिला और यह टिकट प्रदेश में भाटही पर रानी नगर पंचायत था कि परिवर्तन हुआ और वो भी 2 घंटे के अंदर। हाँ। अच्छा, हालांकि आप तो संघ और भाजपा के विचारधारा से प्रभावित रहे हैं और प्रेरित भी रहे हैं, निश्चित। तो उस दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़ पाना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा? नहीं, जनता का मुझे प्यार था और मुझे विश्वास था। आज भी मैं कह रहा हूँ, जनता जो कहेगी, जनता के बीच में मैं रहता हूँ। जनता ने कहा, मेरे साथियों ने कहा कि चेयरमैन साहब चुनाव लड़िए और मैं चुनाव लड़ा। जनता के सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता। तो चुनाव जब आप लड़ रहे थे तो आखिर आपने तो बहुत ज़्यादा समय दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो आपके तो बहुत ज़्यादा संख्या में साथी भी रहे हैं भाजपा के, तो क्या इस चुनाव में उन्होंने सहयोग किया आपका? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सहयोग किया। अंदरूनी हकीकत कहानी यह है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के जी मैक्सिमम कार्यकर्ता मुझे आज भी अपने को भाजपाई का ही मानते हैं। जी, तो भाजपा से टिकट न मिलना क्या आपको लगता है कि ये दुख का विषय है? यह अब संगठन विचार करे, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस चुनाव में आपकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? पत्नी चुनाव लड़ती हैं, आज भी उनकी महिलाओं में, भाट पर रानी की महिलाओं में बहुत अच्छी पकड़ है। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, चाहे छठ का कार्यक्रम हो, चाहे होली महोत्सव का कार्यक्रम हो या अन्य भी कार्यक्रम हो, सभी के सुख दुख में साथी रहती हैं। और मैं क्या, सब लोग मानते हैं जो भी राजनीतिक हैं कि प्रेमलता गुप्ता का महिलाओं पर बहुत अच्छी खासी पकड़ है। तो जब महिलाओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या वो महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना लेके आ रही हैं? हाँ, महिलाओं के लिए विशेष योजना जैसे हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है, चाहे रंगोली प्रतियोगिता हुआ, चाहे सिलाई प्रतियोगिता हुआ, बच्चों का जो भी कार्यक्रम होता है, आस्था संबंधित जो भी होता है, छठ पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। यहाँ तक कि अभी तत्काल में भाट पर रानी में औरतों के लिए जो पीपल के वृक्ष के नीचे जो परिक्रमा की जाती है, क्या कहा जाता है, सोमवारी अमावस्या और सब होता है, उसके लिए कहीं व्यवस्था नहीं है। वह तत्काल में आज ही के दिन में नगर पंचायत कार्यालय में बैठ करके उन्होंने निर्देश दिया है कि औरतों के भावर करने के लिए परिक्रमा की व्यवस्था किया जाए और मेरा अनुमान है कि 5-7 दिन में परिक्रमा हो जाएगा, परिक्रमा की पूरी हो जाएगी। जी, भाट पर रानी की सबसे प्रमुख समस्या आपको क्या दिखती है, जिस पे लगता है कि आपको प्रमुखता से काम करना चाहिए? भाट पर रानी की प्रमुख समस्या है वर्षों से नाला निर्माण, प्रथम। दूसरा है पेयजल, जो वर्षों से लगभग 30 साल से लगभग वह सफ़ेद हाथी बनकर खड़ा रहा है। जी, जगह जगह पाइप का लीकेज, तमाम ऐसे नवीन बस्तियां बन गई जहां पर पाइपलाइन नहीं पड़ा, पाइपलाइन जहां पड़ा है तहां लीकेज है, जिसके क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। यहाँ नाली बनने की जो बात आप कह रहे थे, तो भाट पर रानी में कई प्रमुख जगहों को नाली बनाने के लिए खोदा गया है और यहाँ के कई सारे लोगों की शिकायत भी थी कि आपने एक ही बार पूरे शहर को खुदवा दिया है। आप एक किनारे से काम करना शुरू किए होते जिससे जाम की भी समस्या नहीं होती और यहाँ के लोगों के सामने कोई चुनौतियाँ भी नहीं आती, तो आपने एक तरफ से काम क्यों नहीं शुरू किया? अब उसमें होता क्या है कि शासन को जब हम लोग धन मांग करते हैं जी, तो शासन में DPR जो भेजा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि फलाने के मकान से फलाने के मकान तक। मैं 10 DPR शासन को भेजा तो ये जरूरी नहीं होता है कि 10 DPR एक ही दिन में मेरा पास हो जाए। जिस तरह शासन से मुझे धन निर्गत होता है उसके अनुपात में काम कराया जाता है। रही सवाल, आपने एक बात कहा है कि एक किनारे से कई जगह ऐसी कठिनाइयाँ है जिस पर PWD ने ध्यान नहीं दिया, चूँकि सड़क पर PWD की ज़मीन ज़्यादा है और लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। मैं नहीं चाहता हूं कि किसी का मकान तोड़वाऊं जी। प्रथम प्रयास रहता है कि तोड़वाया न जाए, चबूतरा चाहे अन्य चीज़ छोटे छोटे है तोड़वा करके काम निकाला जाए, क्योंकि ज़मीन की नेचर की भी अलग अलग स्थिति है। कहीं बीच मध्य से 35 कड़ी 35 फुट दोनों साइड लिया जाता है,
कहीं चलेंगे तो जगह कंजस्टेड है। अब दुर्गा मंदिर के जब आगे चलेंगे जी तो वहाँ पर आपको रेलवे की ज़मीन मिलेगी आपको उत्तर साइड में। जी उत्तर साइड में नांदेड़ एरिया होता है। जी तो नांदेड़ एरिया का अर्थ होता है कि नांदेड़ एरिया में या तो रेलवे का होता है या तो ग्राम सभा या नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम का होता है, जिसका जो पोजीशन होता है वो उसके अनुसार काम करता है। अब वहाँ पर हमारी धर्म संकट हो जाएगा कि जब मैं दुर्गा मंदिर से चलूंगा तो पीडब्ल्यूडी की तो सड़क बनी है, फिर वहाँ टेक्निकल मामला ये फंस जाएगा कि वहाँ नांदेड़ एरिया बता रहा है, रेलवे कहता है कि ये मेरी जमीन है। जी इसके संबंध में पीडब्ल्यूडी को लिखा गया है पत्र कि आप अपना सीमांकन करें। एक नहीं, मैं 2 बार पत्र लिख चुका हूं, मैं जा करके स्वयं मिला भी हूं, बल्कि उससे संबंधित मैं एनओसी भी लिया हूं। एनओसी लेने का तात्पर्य होता है कि इनको आपत्ति नहीं है, उसमें एनओसी उन्होंने दे दिया है कि हमारे आप पिच रोड को नहीं तोड़ेंगे, जिसके आधार पर मैं काम करवा रहा हूँ। तो ये नाले का काम कब तक बन के पूरा हो जाएगा? नाले का काम मेरा जो अनुमान है कि जिस तरह मेरे पास आज भी बजट है नाले के लिए, और नाले के बजट में जैसे जगह जगह जो दिक्कतें आ रही है तोड़वाने में, कहीं हमको प्रशासन से कई जगह दिक्कतें आ रही हैं, हमको सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मैं चाह रहा हूँ, कई जगह ये हो रहा है कि जैसे कि दुर्गा मंदिर से मैं रेलवे स्टेशन के तरफ चलूँगा बनवाने के लिए तो वहाँ सकरा पड़ेगा। तो आज निर्देशित किया गया है कि सकरा को देखते हुए और मुख्य मार्ग है, लिहाजा वहाँ पर रात्रि 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक काम कराया जाए, नहीं तो आवागमन बाधित होगा। यहाँ कई सारे वार्ड 2 में जब मैं घूम रहा था और वहाँ के लोगों से पूछ रहा था कि क्या यहाँ की मुझे समस्या है, तो लोग बता रहे थे कि नगर पंचायत अध्यक्ष जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस दौरान इन्होंने घोषणा किया था कि जब चुनाव जीतते ही हम सभी वार्डों में सड़कें बनवा देंगे, लेकिन अब बारिश का माहौल है, बारिश का मौसम है और सड़कें आज भी नहीं बनी हैं। नहीं, नगर पंचायत में आप चलेंगे तो रामपुर लिटिया में शासन से जो धन स्वीकृत होता है, तो शासन से सपोज करिए कि मेरा धन स्वीकृत 2 करोड़ हुआ, जिसके सापेक्ष मुझे 25% या 50% धनराशि मिलती है। जी जनता चूंकि मूल चीज नहीं जानती है, जनता का हक है कहने का और मेरा हक है सुनने का। शासन की पत्रावली क्या कह रही है, वह शासन जो निर्देश देता है कि 25% हमको धन अवमुक्त हुआ, सपोज करिए कि धन अवमुक्त 2 करोड़ का हुआ, तो उसमें हमको 1 करोड़ मिलेगा। अब 1 करोड़ मिलेगा तो मैं टेंडर तो मैं 2 करोड़ का किया, धन तो मेरे पास 1 करोड़ आया। तो जब धन आएगा तो मैं यूजीसी लगाता हूँ, सर्टिफिकेट लगाता हूँ, और जब मेरा काम पूर्ण हो जाएगा 99% 95% धन का मैं सदुपयोग कर लूंगा, तो उसके बाद फिर यूजीसी से दूसरा अवमुक्त धनराशि होती है सेकंड किस्त। सेकंड किस्त में अन्य पैसा, अभी शासन से एक अनुदान 37 होता है, अनुदान 37 में 1 करोड़ रुपया मुझे स्वीकृत हुआ था, जिसमें सायर माता के पास जब चलेंगे वार्ड नंबर 4 में, वहाँ पर टेंडर दे दिया गया है। जनता को यह है कि टेंडर हो गया है, काम नहीं हो रहा है, तकनीकी जानकारी न होने के कारण ऐसा आरोप लगता है। वार्ड नंबर 8 में आप चलेंगे तो वार्ड नंबर 8 में भी काम हुआ है। भाटपा रानी में एक नहीं लगभग 200 सड़कें होंगी जी। तो 200 सड़कें होंगी तो एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगा, लेकिन ये मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकाल के भीतर भाटपा रानी की समस्त सड़कें आगे पीछे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के भीतर समस्त सड़कें बन जाएंगी। बिल्कुल। इस भाटपा रानी में जो नई नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, उन कॉलोनियों की भी प्रमुख समस्या यही है, सड़क, बिजली, पानी। उन नई कॉलोनियों को लेकर क्या आपकी कोई योजना है? अब जैसे गणेश नगर चलिए, गणेश नगर में वार्ड नंबर 10 में नई कॉलोनी है। हाँ, अनुदान वहाँ पर धन स्वीकृत हो गया है, निविदा भी हो गई है, और निविदा होने के बाद 2 या 3 दिन में काम वहाँ लग जाएगा उस कॉलोनी में। फिर नई कॉलोनी चलेंगे, वार्ड नंबर 1 स्टेट बैंक के सामने नई कॉलोनी है जी। वहाँ भी आपको धन स्वीकृत हो गया है, वहाँ भी काम लग जाएगा। हो सकता है कि कहीं बारिश न हो तो 5, 7, 10 दिन के अंदर काम हो जाएगा। बारिश अगर हो गई तो 15, 20 दिन, 1 महीना लेट हो सकता है। हो गया है। फिर आप वहाँ से चलेंगे, एक नई कॉलोनी थाना के पीछे है, वार्ड नंबर 4, वहाँ भी आपको पाइपलाइन बिछवा दिया गया है, वहाँ भी सड़क दे दिया गया है, सायर माता में दे दिया गया है। फिर आप चलेंगे रामपुर लिटिया में, रामपुर लिटिया में भी अभी आनंद पीयूष जी बैठे हैं, उनको भी निविदा दिया गया है। मेरा ऐसा नहीं है, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 12 तक समस्त सड़कें, 6 नंबर में भी नाली बनी है जी,
और मालवी रोड में लगभग सभी टेंडर दिया जा चुका है, कोई बचा नहीं है। विंध्यवासिनी कॉलोनी की स्थिति दयनीय है, वहाँ भी निविदा किया गया है। और वहाँ चूँकि भाट पारानी में बताया हूँ कि कुछ ऐसी स्थिति है कि अन्य जगह ज़मीन का जो नेचर देखेंगे आप लार चलिए तो लार में बगल में पुल है जी, सलेमपुर में चलेंगे तो पुल है, गंडक है, मझौली चलेंगे तो गंडक है जी, भटनी चलेंगे तो वहाँ पर भी व्यवस्था है जी। लेकिन हमारे पास जमीन को जो नेचर है वहाँ अगल बगल कहीं गंडक दिखाई नहीं दे रहा है, नहर नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जमीन के नेचर होने में जमीन का नेचर तो मैं परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन विषम परिस्थितियों में होने के बावजूद भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नाला किसी तरफ बने। और यहाँ से लेकर के दक्षिणी जो स्वागत गेट है थाना के पास, वहाँ से नाला उठा है और वहाँ रेलवे स्टेशन तक नाला का निविदा दिया जा चुका है। फिर इधर चलेंगे आप वार्ड नंबर 10 में हनुमंत हॉस्पिटल से लेकर के डॉक्टर DK शर्मा होते हुए अर्जुन आटा चक्की तक नाला बन चुका है। फिर अभी जब चलेंगे सोहन पार ढाले से लेकर के दोनों साइड में नाला बनने जा रहा है। 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना के अंदर नाला और सड़क बन रहा है। यह PWD विभाग से बन रहा है। मेरा सोच है कि चाहे वह PWD से बने, चाहे वह अनुदान 37 से बने, चाहे अनुदान 83 से बने, चाहे वह राज्य वित्त से बने, चाहे वह 15वां वित्त से बने, चाहे वह टाउन फंड से बने, किसी भी मद से भाट पारानी नगर पंचायत में धन आना चाहिए और भाट पारानी का विकास होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बहुत बढ़िया बात कहा आपने। यहाँ के लोगों की एक मूल समस्या और भी है पानी की। हर घर जल योजना के निमित्त पाइपें बिछ गई हैं, टोटी भी रख गया है, तो पानी नहीं आ रही है। तो लोगों को पूछना है कि पानी आखिर कब तक आएगा उसमें। अच्छी बात कहा आपने जी। वार्ड नंबर 1 में डोमडी में आप जा करके स्वयं सर्वे कर लीजिए, नई लाइन बिछवाई गई है पाइपलाइन। फिर आप चलेंगे वार्ड नंबर 1 और 4 के मध्य पंप हाउस का निर्माण कराया गया, अभी हुआ है। आप जा करके सर्वे करें। आज भी मैं नहीं कह रहा हूं कि 100% मैं सफल हूं, लेकिन आज भी आप चलेंगे स्टेशन से लेकर के सुबह पर ही मैं चलवाया हूं, स्टेशन से लेकर के टाउन एरिया तक पानी आ रहा है। उसके बाद चलेंगे आर्य चौक में, आर्य चौक से लेकर के यहाँ पर राम जानकी मंदिर के थोड़े सा आगे और चलेंगे राइस मिल तक, वहाँ पानी आ रहा है। फिर आप चलेंगे रतसिया मोड़ पर पानी आ रहा है। डोमडी गांव में पानी कुछ गांव में आ रहा है। सोहनपार गांव में पंप हाउस बना है, टंकी बनने जा रही है जी। और सोहनपार में भी मेरा अनुमान है कि लगभग 70% पाइपलाइन बिछ चुका है। चूँकि मैं पहले भी कहा हूँ कि 30 साल से यहाँ पानी सप्लाई नहीं हो रहा था, लेकिन सुबह 7 से 8 2 दिन से मैं पानी डेली सप्लाई करा रहा हूँ। दोपहर में आधा घंटा चलवा रहा हूँ, 1 घंटा चलवा रहा हूँ। इसका कारण ये है कि जो मैं चालू करवाता हूँ तो कचरा बैठा हुआ है, उसकी टंकी की सफाई कराने जा रहा हूँ। और जब पानी जब चलेगा, अब पानी जब बंद हो जाएगा तो उसमें वो और ख़राब होते जाएगा। और जब पानी सप्लाई हो रही है तो उसके बाद जो गंदा पानी है, कचरा पानी है, निकल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर से उसकी सफाई करवा रहा हूँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि साल भर के अंदर भाट पारानी को 400 फीट नीचे का पानी नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। 1 साल बाद बहुत ऐसी बातें। एक बात और जी, जगह जगह मैं फ्री में व्यवस्था कनेक्शन दे रहा हूं, जबकि सरकारी मद से 3000 रुपया प्रति कनेक्शन मुझे लेना चाहिए। लेकिन जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरना चाह रहा हूं कि भैया देखो, आपके दरवाजे पे पानी आ गया है, टेस्ट कर लीजिए, मैं पैसा आपसे बाद में लूँगा, लेकिन पहले अपने घर में सप्लाई करिए। बिल्कुल। यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष आपकी पत्नी है और एक महिला होने के नाते क्या उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर या कोई ऐसी योजना बनाई है? नहीं, उनका महिलाओं का नंबर लगभग सभी को जानकारी है कि उनका मोबाइल नंबर 8795461504 है जी। हेल्पलाइन के लिए भी जनता को सूचना दिया गया था, प्रयास भी किया गया कि जब हेल्पलाइन पर जाकर के नगर पंचायत में दिया गया है, लेकिन वहाँ नहीं कहती हैं। लेकिन जनता के बीच, महिलाओं के बीच वो स्वयं घूमती रहती हैं कि कोई कठिनाई आए तो बताइए। क्योंकि महिलाओं का जो पर्व होता है, महिलाओं का पर्व होली मिलन, 2 साल से होली मिलन महिलाओं के बीच में स्वयं इसी रानी पोखरे पर
महिला मिलन, होली मिलन समारोह डेली करवाती हैं, जिसमें हजारों की संख्या में नगर में महिलाएं आती हैं और होली मिलती है। छठ का पर्व आता है जो कि महिलाओं के लिए या पुरुष प्रधान के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्व है इसका, जो कि देवरिया जनपद में जहाँ इतना व्यवस्था अच्छी होती है, यहाँ पर कभी आ करके देखिए तो मालूम होगा कि कितनी अच्छी व्यवस्था होती है। हर व्यवस्था दिया जाता है। अन्य भी कोई अगर फ़ोन से जानकारी होती है तो हम लोग ज़रूर प्रयास करते हैं कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। इस नगर पंचायत के स्तर पे आप युवाओं के लिए क्या कोई प्रयास कर रहे हैं? हाँ, अभी 3.5 बीघा ज़मीन भीटा की ज़मीन है, जो कि तत्काल में मुझे अनुमान है, बार बार मैं प्रशासन को लिख रहा हूँ, एसडीएम से भी कहा हूँ, तहसीलदार से भी कहा हूँ, उसकी टीम भी बनवाया हूँ कि 3.5 बीघा भीटा की ज़मीन, चूँकि भीटा की ज़मीन को परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उसको मैं खेल के मैदान में जल्द ही 2 महीना के अंदर वो खेल का मैदान बनने जा रहा है। आपने चुनाव के दौरान यह वादा भी किया था कि हम शहरों में सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे, युवाओं को पढ़ने के लिए हम पुस्तकालय बनवाएंगे। क्या इस विषय में आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा अभी आपके सामने लगा हुआ है जी, आप देखेंगे। पूरे शहरों की निगरानी तो नहीं हो रही ना अभी? शहरों की निगरानी कुछ जनता के सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगा है। आने वाले दिनों में हमारे दिमाग में है कि प्रमुख चौराहे पर, जैसे रतसिया मोड़ हुआ, दुर्गा मंदिर हुआ, मालवी रोड हुआ, स्टेशन रोड हुआ, केन यूनियन हुआ, जहाँ जहाँ प्रमुख है, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगवाऊंगा। पुस्तकालय की बात है, पुस्तकालय के लिए जल्द ही पुस्तकालय खुलने वाला है। पुस्तकालय बता दे रहा हूँ कि कहाँ खुलने वाला है। ये दुर्गा मंदिर के पास खुलने वाला है। अभी हाल ही में 5-7 दिन के अंदर ये निविदा कर रहा हूँ। 8 लाख रुपए का उसका निविदा कर चुका हूँ। प्रस्ताव डीएम साहब के यहाँ से स्वीकृत हो गया है और उसमें पुस्तकालय की भी व्यवस्था करूँगा। आपने तो यह भी कहा था कि नगर पंचायत के स्तर पे हम एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। हाँ, मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। नहीं, मैं ये कहा था, यह मैं अपने निधि से करने वाला हूँ और समय पर मैं उसको उपलब्ध जरूर कराऊंगा। जी, भात प्राणी की सबसे प्रमुख समस्याओं में एक समस्या है शौचालय की। सार्वजनिक शौचालय यहाँ पे नहीं है। बाहर से जो लोग भी आते हैं तो उनको अगर शौचालय में जाना हो तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो क्या इस स्तर पे आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? सार्वजनिक शौचालय है, लेकिन उपयुक्त स्थान पर नहीं है। जैसे कि सामुदायिक शौचालय आपको सोहन पार में है। सोहन पार बनवाने के लिए सोहन पार की जनता इसको बुरा मत मानेंगी या लिटिया की जनता बुरा मत मानेंगी इसको, उसका सदुपयोग नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल उसका सदुपयोग नहीं, यह आपका कहना सही है। मैं भी इस पर तैयार हूँ कि नगर में शौचालय होना चाहिए, जिसके क्रम में शासन को लिखा गया 2 पिंक शौचालय 4 सीटर का शौचालय मंजूर हो गया है, जो 7-8 दिन के अंदर 2 पिंक शौचालय बनने जा रहा है। फिर सामुदायिक शौचालय 10 सीटर का और मांग किया हूँ, जो मेरा अनुमान है कि 30 तारीख तक या 15 अगस्त तक वो अभी पास हो जाएगा। तो 2 पिंक शौचालय और 2 सामुदायिक शौचालय। अब चूंकि भाटपा रानी में मालविया रोड में कोई जगह नहीं है, फिर आप दुर्गा मंदिर से चलेंगे रतसिया मोड़ तक कोई जगह नहीं है। अब जगह चिन्हित कर रहा हूँ, चूंकि हर आदमी कहता तो है कि शौचालय बननी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मैं बनवाने जाता हूँ साहब ऐसा ना बने के चाहिए, कोई होने ले जाएंगे जी। यह स्थिति है। मेरी जनता से विरोध नहीं है, मैं मजबूर हूँ कि जनता की मांग है, यह सही बात है कि बनना चाहिए। आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि 2 पिंक शौचालय का पैसा आ गया है, जो कि हॉस्पिटल से लेकर के और टाउन एरिया के बीच तक, दुर्गा मंदिर के बीच में 2 शौचालय बनने जा रहा है। इसकी भी निविदा 15 दिन के अंदर आप, या 15 दिन के अंदर आप समाचार पत्रों में देख लेंगे या वेबसाइट में देख लेंगे, शौचालय बनने जा रहा है। अब रही सारी 2 सामुदायिक शौचालय की, 2 सामुदायिक शौचालय की आने वाले दिनों में मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज जब परीक्षा हुआ उस समय हमारा दिमाग ठनका कि हजारों की संख्या में बच्चे और बच्चियां आई और सामुदायिक शौचालय नहीं होने के कारण, और वहां पर सामुदायिक उसको ध्यान में रखते हुए जो अगला बजट जो सामुदायिक शौचालय 10 सीटर का आ रहा है, तो मैं जगह नहीं बता रहा हूँ। जगह इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी पैरवी होने लगेगी, साहब ये ना बने के चाहिए, ये ना बने के चाहिए। बनेगा। 4 शौचालय आपको 6 महीना के अंदर बन के तैयार हो जाएगा, और 2 पिंक शौचालय तो 3 महीना के अंदर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात। इस नगर के लोगों को सुबह सुबह टहलने के लिए, योग व्यायाम करने के लिए क्या पार्क की कोई योजना है?
योग व्यायाम के लिए जहाँ बैठे हैं आप देखिए, वहाँ झूला लगा हुआ है, वहाँ कसरत करने के लिए है, वहाँ साइकिलिंग करने के लिए है, आपके सामने दिखाई दे रही है। लोग आते भी हैं, टहलते भी हैं जी, यहाँ टहलते भी हैं। और आने वाले दिनों में अभी आप चलेंगे, किसी दिन समय दीजिए, ऐसा ही पोखरा एक नहीं 5-6 पोखरा भाट पारानी में बनने जा रहा है। बिल्कुल, चूँकि यहाँ के लोग आरोप भी आप पे ही लगा रहे हैं कि आपका ध्यान सिर्फ रानी पोखरे पे ही है और अन्य पोखरे पे आपका ध्यान ही नहीं जाता है। रानी पोखरा आज से नहीं है, शुरू से है जी, चेयरमैन साहब का संकल्प था। चुनाव के समय वो हमेशा कहती थी कि रानी पोखरा को बनवाऊंगी, रानी पोखरा को बनवाऊंगी। और रानी पोखरा पर वो रिजिड थी। और रानी पोखरा बाजार के बीचों बीच में है, बिल्कुल जी, 6-7 वार्ड के बीच में है ये, इसलिए प्राथमिकता के स्थान पर दिया गया। जी, अब वार्ड नंबर 8 में चलेंगे। वार्ड नंबर 8 में 2 पोखरा बनने जा रहा है। वार्ड नंबर 6 में 1 पोखरा बनने जा रहा है, चाहे वह 6 महीना बने चाहे साल भर में बने। फिर आप चलेंगे वार्ड नंबर 1 में जटावा बाव के पास, वो भी पोखरा प्रस्तावित है। फिर एक लगड़ी गढ़ई है, वो भी प्रस्तावित है। शासन को इसके संबंध में सभी को पत्र लिख रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि अभी 6 तो नहीं, 1 पोखरा वार्ड नंबर 8 का 15 से 20 दिन में वो भी पैसा 50 लाख रुपया अवमुक्त हो जाएगा। ऐसे में प्रयास में लगा हूँ कि भाट पारानी की कोई भी पोखरा बचे नहीं। जैसे यहाँ बना है, सब जगह जैसे जमीन की अनुपात होगी। अब जैसे वार्ड नंबर 6 में चलेंगे तो बहुत बड़ी जमीन है, पोखरा है, तो वहाँ पर मैं 1,95,00,000 रुपये का DPR दिया हूँ। वहाँ 1 करोड़, चूँकि वहाँ जगह ज़्यादा है। अब जहाँ छोटी जगह है, जहाँ छोटी जगह होगी वहाँ बजट कम मिलेगा हमको, जहाँ बड़ी जगह होगी हमको बजट ज़्यादा मिलेगा हमको जी। लेकिन हमारे ध्येय में है कि भाट पारानी की जितने भी झील पोखरे हैं सबका सुंदरीकरण कराऊं। हालांकि आपके ऊपर आरोप कम इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आप तो एक तो भाजपा के रहे हैं और सपा में सम्मिलित भी हो गए हैं, तो आप पक्ष विपक्ष दोनों तो आपका ही है। नहीं, ये तो हमारा प्यार है जी, ये तो हमारा प्यार है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के भी कोई भी नेता हमारे खिलाफ नहीं जानता है। मैं भी उनके सुख दुख में जाता हूँ, वो भी हमारे सुख दुख में आते हैं। दल बदला है, दिल नहीं बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दिया। यहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं वो थोड़े दिवस पूर्व आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्या मामला था? नहीं, धरना प्रदर्शन वो मेरा नहीं था, वह स्टेट बैंक के सामने तुड़वाने की बात थी। वह अतिक्रमण था, वह बैठ करके हल कर लिया गया। वह बात नहीं थी, मैं स्वयं गया था, तुड़वाने के लिए गया था। वह हमारे खिलाफ धरना नहीं था, वह धरना था कि इसको टूटना चाहिए जी। वह अतिक्रमण में है और मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं कि मैं उनको बुलवाया और बात भी किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने भी हमारी बात मानी। मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं कि उन लोगों ने सहयोग किया, मामला को एडजस्ट किया और प्रेम से टूटा, कोई हठवादिता नहीं हुई, इसमें कोई बात नहीं है। आप अपने इस नगर पंचायत के स्तर पे ओपन मीटिंग या नियमित जनता दरबार लगाने की कोई योजना कर रहे हैं? हाँ, जनता दरबार लगाने वाला हूँ। आपने अच्छी बात कहा जी, जनता दरबार लगाने वाला हूँ। 2006 से 2011 के बीच मैं 2 बार जनता दरबार लगाया था, है ना। मैं आने वाले दिनों में जनता दरबार भी लगाऊंगा। जनता दरबार न लगाने में, चूँकि बोर्ड के बैठक में ये कहा जाता है तो कर लिया जाता है। ऐसे रास्ता चलते हमसे कोई कहते हैं कि नहीं चेयरमैन साहब ये काम जरूरी है, तो मैं ये कहता हूँ भैया आप 5-7 लोग मिल करके लिख करके दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, है ना। जितना मेरे पास धन रहता है उस धन के सापेक्ष मैं करवाता हूँ। ये निश्चित है कि जनता चाहती है, हर जनता चाहती है, सब जगह की जनता चाहती है कि मैं आज कहूँ कल काम हो जाए। नहीं बिल्कुल, कई सारे लोग कह भी रहे थे कि मैं किसी समस्या को लेकर उनके पास जाती हूँ तो कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जी, जनता है, जनता का हक है कहना। हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, उसका अधिकार है जी। और मैं हमेशा शासन को भाट पारानी से संबंधित कोई ऐसी सड़क नहीं होगी, कोई ऐसी नाली नहीं होगी, कोई ऐसा पोखरा नहीं होगा, चाहे विद्युत व्यवस्था को लेकर के मैं लेटर लिखने में बहुत तेज हूँ जी। शासन को हमेशा लिखते रहता हूँ जी, दौड़ते रहता हूँ, संबंधित विधायक से, सांसद से, सबको लेकर के, सहयोग से लेकर के, जिलाधिकारी के सहयोग से लेकर के शासन में जाता हूँ। मैं कहाँ हूँ कि DPR ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 20 DPR भेजा तो 20 मेरा स्वीकृत हो गया। शासन से जो धन स्वीकृत होता है, जैसे कि आप चलेंगे
विंध्यवासिनी कॉलोनी में। तो विंध्यवासिनी कॉलोनी में चलेंगे तो 15वां बित से राजेंद्र मिठाई से लेकर के रामायण गुप्ता के मकान तक निविदा किया जा चुका है। अब उसमें कुछ लोगों का कहना है, जैसे वहाँ मेंबर हैं दुर्गेश्वर सोनी उस वार्ड के, तो वो कह रहे हैं कि चेयरमैन साहब बने तो एक के बार बन जा। शासन से मैं अगर धन मांग दिया कि हमको एक ही दिन में एक बजट में 5 करोड़ दे दीजिए तो नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। इसके पहले में व्यवस्था थी कि 40 लाख के ऊपर नगर पंचायत अध्यक्ष निविदा नहीं कर सकता है। वर्तमान में एक शासनादेश आया है कि यह अवधि 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया हुआ है ना, अब 1 करोड़ रुपया वर्तमान में आया है, अभी जियो आया नहीं है। तो जो शासन को मैं लिखता हूँ कि फलाने के मकान से फलाने के मकान तक 39,90,000, उस एस्टीमेट को मैं 79 लाख नहीं लिख सकता हूँ। फिर मैं उस एस्टीमेट को मैं जोड़ नहीं सकता हूँ, तो हमको दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा। अब इस बारीकी को जनता जरा सा दिग्भ्रमित हो जाती है जी, है ना। ऐसी बात नहीं है। मैं अभी कहा हूँ कि आने वाले दिनों में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में अपने कार्यकाल के भीतर आगे पीछे सभी रोड बनेंगे। बिल्कुल। भात प्राणी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा है और प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में विद्यार्थी आते हैं जाते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ ऑटो स्टैंड का ना होना, बस स्टैंड का ना होना। अगर किसी विद्यार्थी को सीधे यहाँ से सलेमपुर या देवरिया जाना हो तो डायरेक्ट बसें नहीं मिलती है। तो इस दिशा में क्या आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? रेलवे के संबंध में सांसद महोदय श्री रमाशंकर विद्यार्थी जी को भी मैं अवगत कराया जी। मैं डायरेक्ट पत्र भी लिखा जी। भाट परानी रेलवे स्टेशन सुंदरीकरण के बारे में भी लिखा जी। यहाँ से गुप्ता जी हैं, मैं गोरखपुर भी गया, जो पूर्वोत्तर रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मिला जी। लेकिन अभी सफलता हमको नहीं मिली है। और रही सवाल, आपने अच्छा प्रश्न उठाया है। इस संबंध में माननीय सभा कुंवर जी जो भाट परानी विधानसभा के विधायक हैं, मैं उनसे वार्ता करूंगा कि प्रदेश में आपकी सरकार है और हमारी मांग है नगर पंचायत के तरफ से कि यह व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस नगर पंचायत के स्तर पे तो बहुत सारी ज़मीनें ऐसी भी होंगी ना जिस पे न शासन का ध्यान जा रहा होगा, न जनप्रतिनिधि का ध्यान जा रहा होगा, और अगर आपके संज्ञान में आया है तो क्या आप उस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं? भाट परानी में नगर पंचायत में तमाम जमीनें हैं जिस पर अतिक्रमण हो चुका है जी। मैं शासन और प्रशासन को बार बार अवगत करा रहा हूँ। हाँ। 10 बीघा जमीन, अच्छा, भीटा की जमीन एक जगह पड़ी हुई है। हाँ। जो कि मेन सड़क पर है। केवल वह संपत्ति नहीं होगी तो मेरा अनुमान है कि 70-80 करोड़ रुपए की संपत्ति है। एक जगह जमीन आपको मैं बताया हूँ पूर्व में कि 3.5 बीघा जमीन है। ऐसे ऐसी तमाम जमीनें हैं कि जो आज भी खाली नहीं है। कोई खलिहान की जमीन कब्जा किया हुआ है, कोई कब्रिस्तान की जमीन कब्जा किया हुआ है, जबकि शासन का निर्देश है कि सुरक्षित भूमि है, खलिहान है और कब्रिस्तान है, इस जमीन को नहीं रहना चाहिए। भाट परानी में बहुत ऐसे पोखरे हैं जहां पर फर्जी तरीके से लोग काबिज हुए हैं। नगर पंचायत में भाट परानी में बहुत ऐसे जमीन हैं जो कि भाट परानी के पूर्व लेखपाल द्वारा 2-2 डिसमिल कई करके अपने भाइयों के नाम, एक नहीं 10-10, 20-20 जगह जमीन अपने भाइयों के नाम से अलॉटमेंट कराया है। ये प्रशासन की मिलीजुली भगत है। इसको बार बार मैं प्रशासन से अवगत करा रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो कई सारी जमीनों का जिक्र आपने किया है, तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी जमीनें हैं। जमीनों को लेके आपकी कोई योजनाएं ऐसी हैं कि अगर वो जमीनें निकल जाती है, जमीनें इस नगर पंचायत को मिल जाती है, तो जमीन रहेगी तभी ना उस पर मैं खेल मैदान बनाऊंगा। जमीन रहेगी तभी ना कोई कार्यक्रम करूंगा। जमीन रहेगी तभी ना मैं कोई, चाहे वह फायर स्टेशन बनवाना है, जमीन रहेगी तो मैं फायर स्टेशन बनवाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जमीन रहेगी तभी कोई जमीन रहेगी तो मैं धर्मशाला बनवाऊंगा। जमीन पर ही शासन से पैसा निर्गत होता है। ताजुब तो इस बात का है कि एक लेखपाल द्वारा 2 डिसमिल शासन लेखपाल अपने भाई के नाम से ट्रांसफर करा ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और यह भाट परानी नगर पंचायत में हुआ है, जिसके संबंध में मैंने उप जिलाधिकारी और सभी संबंधित अधिकारियों को सूचना दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में उस पर मैं मुकदमा करने जा रहा हूं। क्या आपने इसकी सूचना एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब को दिया है? दे दिया। तुम लोगों के द्वारा क्या उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा घोर गलती हुआ, लेकिन घोर कह देने से तो होगा नहीं, समस्या का निस्तारण होना चाहिए। भाट परानी में बीच बाजार में जाके पोखरे की जमीन, कीमती जमीन पड़ी हुई है।
ये हेरा फेरी करके की गई है। मैं उसके लिए लड़ाई दर दर लड़ रहा हूँ। अभी कमिश्नरी से मैं मुकदमा जीता हूँ, फिर जा करके उसमें लखनऊ कोर्ट में दाखिल किया है। आने वाले 17 तारीख को फिर तारीख है हमारा, मैं उसको भी लड़ने जा रहा हूँ। अगर सुरक्षित भूमि है पोखरा, सुरक्षित भूमि है कब्रिस्तान, सुरक्षित भूमि है खलिहान, तो यह खलिहान शासन के मंशा के अनुरूप खाली होनी चाहिए, जो नगर पंचायत को होना चाहिए कि आने वाले दिनों पर उस पर काम कराया जा सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पे एक नगर पंचायत प्रतिनिधि होने के नाते आपने जो भी निर्णय लिया ये तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में यही है कि अगर ज़मीनें मिल जाती है तो हर लोग यही प्रयास करते हैं कि ज़मीनें हमारी हो जाए। लेकिन आपने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया है कि आपने शासन प्रशासन को भी अवगत करा दिया, और उम्मीद है शायद कि वो ज़मीनें फिर से नगर पंचायत को मिलेंगी, उस दिशा में आपको सार्थक प्रयास करेंगे। हाँ, आशा तो है मुझे, लेकिन जिस तरह मुझे आशा है, जितना तेज मैं हूँ कि मेरा काम परसों हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, अगर हमारा काम साल भर बाद हो तो मैं काम क्या सेवा करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्या जनता को मैं सेवा कर पाऊंगा जी? मैं शासन से क्या धन ला पाऊंगा उस पर? शासन भी कहती है कि आप जमीन की नोयत बताइए, शासन भी कहता है कि निर्विवाद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन शासन का इस पे कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है जिसपे वो कुछ कार्रवाई करे। मैं मांग कर रहा हूँ, मैं जिलाधिकारी महोदय से मैं मांग कर रहा हूँ, मैं कमिश्नर महोदय से मांग कर रहा हूँ, मैं उप जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहा हूँ कि जो भी भाट परानी की जमीन अतिक्रमित है, जो भी खलिहान की जमीन अतिक्रमित है, जो भी भीटा की जमीन अतिक्रमित है, या पोखरा की जमीन जो अतिक्रमित है, उसको खाली कराया जाए। बिल्कुल, ताकि शासन को मैं उसका DPR बना करके भेजूं और धन मांग करूं। बिल्कुल। आगामी 5 वर्षों में भाट परानी को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? भाट परानी विकसित होगा। जो वादा किया हूँ, वादा से 100% खरा उतरूंगा अपने कार्यकाल के भीतर। नहीं, आपके विजन क्या क्या है भाट परानी को लेकर? भाट परानी के विजन है, भाट परानी में सबसे बड़ी प्रमुख समस्या आपसे पहले ही बताया हूँ कि भाट परानी की प्रमुख समस्या पानी निकास की है, नाला निर्माण की है। अभी 2 साल बीता है, 3 साल मेरा बाकी है। अभी हमारे पास बजट भी है, शासन से बजट पड़ा हुआ है। अभी हमको बजट 15-20 दिनों में और मिलने वाला भी है। अब जैसे मैं आपसे कह दिया मिलने वाला है, तो मिलने वाला है, तो इसका अर्थ यह नहीं हो गया कि 20 दिन मिला तो मैं कैसे दिन काम लगा दूंगा। बिल्कुल, उसको काम करने में हमको 3 महीना 4 महीना लग जाएगा। जी जी बिल्कुल, जो उसकी नियमावली है उसको काम करने। अब यही जनता भ्रमित हो जाती है कि चेयरमैन साहब कहले बने 2 करोड़ रुपया तैयार गई, कब स्टार्ट ना भइल। जी, टेक्निकल जानकारी उसको नहीं है। अब टेक्निकल जानकारी आप लोग बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, कुछ समझदार हैं, नियम को आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं कि निविदा किया जाता है। निविदा करने के बाद 21 दिन का समय दिया जाता है, तैयारी किया जाता है, जिलाधिकारी से प्रस्ताव लिया जाता है, प्रस्ताव को स्वीकृति कराई जाती है, उसका एस्टीमेट बनवाया जाता है, इसमें समय लग जाता है। अब वहीं पर जनता गुमराह हो जाती है, चेयरमैन साहब तो कॉलर बनल नहीं। बिल्कुल, चेयरमैन साहब तो कॉलर बनल नहीं। जी जी, यही उनकी भ्रम हो जाती है। हमारे ओर से किसी भी वार्ड से कहीं से भी यह नहीं है कि फलाने का वार्ड में काम नहीं होना चाहिए। भाट परानी की 12 वार्ड हमारी है, समस्त जनता हमारी है, चाहे हमको वोट दी या नहीं दी। मैं भाट परानी की चेयरमैन प्रेमलता गुप्ता जी हैं, और एक एक आदमी का काम को सुना जाएगा, चाहे वह लिटियाँ हो, चाहे डोमडी हो, चाहे सोहनपार हो, चाहे नगर का कोई भी ऐसा वार्ड हो। समय आगे पीछे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा यंत्र नहीं है कि एक दिन में भाट परानी को मैं विकसित कर दूँ। बिल्कुल सही बात जी। भाट परानी को आदर्श नगर पंचायत बनाने के लिए आपकी कोई ऐसी प्रमुख योजना है क्या? भाट परानी की जो शासन से जो धन स्वीकृति हो रही है, जैसे कि अभी आने वाली योजना में विवाह भवन के लिए विवाह भवन बनवाने जा रहा हूँ नगर पंचायत से। आने वाले में अभी कहा हूँ कि बच्चों को खेलने के लिए 3.5 बीघा भीटा की ज़मीन है, और भीटा की ज़मीन मैं चिन्हित कर लिया हूँ, उसके लिए टीम भी बनवा दिया हूँ। आजकल ये महीनों दिन से चल रहा है। मैं उप जिलाधिकारी से मिला भी था, इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदया से भी मिला था। उन्होंने कहा कि SDM साहब नहीं करते हो तो बताइए। SDM साहब सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात में मुझे सहयोग मिलना चाहिए उस अनुपात में अभी सहयोग नहीं मिल रहा है। अन्य भी, जैसे आपने कहा कि भाट परानी शिक्षा का केंद्र है, मैं निश्चित चाहूँगा, यह पहले से हमारी योजना है कि यहाँ पुस्तकालय खुलवाऊँ बच्चों के विकास के लिए। इसके पहले 2006 से 2011 के बीच एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया था, जो उसमें पार्टनरशिप दैनिक जागरण होता था, शायद आपको याद होगा।
और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम को करने में होता है कि बच्चों में एक निखार पैदा होती है, एक मंच मिलता है और उस मंच का संदेश जाता है। और उसमें एक दो लड़के ऐसे हुए कि जो बॉम्बे में आर्टिस्ट भी है। मुझे याद है कि एक शंकर जी की बालू की प्रतिमा बनाया था लड़का, और वह बॉम्बे में काम कर रहा है। जायसवाल नाम का लड़का था, नाम याद नहीं आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहूँगा इस नगर पंचायत के प्रमुख लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ की नगर पंचायत जो अध्यक्ष है महिला है। यहाँ कई सारे लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को इस नज़र से देखते हैं कि वो घर से उनको बाहर ही नहीं निकलने देते हैं, जबकि आपने अपने पत्नी पे विश्वास किया और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी हराया। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपनी पत्नियों से डरते हैं या फिर उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं, उनको कोई अवसर ही नहीं देते हैं? मैं तो हमेशा कहता हूँ, पत्नी भी हमेशा कहती है कि आप आगे आइए। बिल्कुल। आज भी नगर पंचायत कार्यालय में चेयरमैन साहिबा बैठी थी जी। मेरा अनुमान है 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक बैठी थी। कर्मचारियों की सभी की बैठक ली है। और महिलाओं को आने वाले दिनों में आना चाहिए कि जिस तरह प्रेमलता गुप्ता मुखर होकर के समाज में जा रही हैं, अपनी बातें को बता रही हैं। आज भी जो 74वां संविधान संशोधन इसीलिए बना कि महिलाएं आगे आएं। बहुत ऐसे ग्राम प्रधान हैं, बहुत ऐसे नगर पंचायत के सदस्य हैं जो वोट की बैठक में नहीं आती हैं। उनको आना चाहिए। जब समाज में आएंगी, जब सीखेंगी, बोलने के लिए सीखेंगी, समाज में जब बैठा जाएगा तो नियमावली सीखा जाता है। आगे आना चाहिए। और इसी क्रम में बार बार बुलाया भी जाता है। कई बार योजनाओं में आ रही है, जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। उदाहरण के स्वरूप प्रेमलता गुप्ता को ही देख सकते हैं। जी। राजनीति आपके लिए क्या है? आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि या सामाजिक सेवा? राजनीति हमारी सामाजिक सेवा है। राजनीति हमारी सामाजिक सेवा है जी। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों व्यापार कर रहे हैं। उम्र हमारा 60-62 साल का हो गया। और मेरा सेवा का संकल्प लिया हूँ। जहाँ पर मैं बैठा हूँ, आज से नहीं, मैं 40 साल से, चाहे राम जानकी मंदिर हो, चाहे ये हो, मैं इसकी सेवा करते आया। जिस समय हमारे पास कुछ नहीं हुआ था तो लोगों से चंदा लेकर के मैं काम करता था। चाहे चबूतरा बनवाना, चाहे मंदिर चूरा है उसको बनवाना, इस तरह करते करते। और पहले भी बताया हूँ कि जब चेयरमैन जीती थी प्रेमलता गुप्ता जी, तो उनका शुरू से ही संकल्प रहा है कि रानी पोखरा है तो इसको रानी की तरह सजाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जहाँ बैठे हैं, आज 3 साल पहले भी देख रहे होंगे और आज भी आपके सामने दृश्य दिखाई दे रहा है। इस भात प्राणी में आगामी दिनों में आने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएंगे आप? हाँ, प्रमुख योजना में बच्चों का खेल के लिए बताया हूँ कि बच्चों के खेल में विकास हो, ये आने वाली योजनाएं में है। फिर जो अभी आपके सामने जब बैठेंगे, यहाँ सामने देखिए, एक हाल बनवाया हूँ जी। 40 बाई 40 का है, शायद 45 बाई 45 का है। यहाँ ठहरने के लिए, जो बच्चियों की शादी के लिए, चाहे छेका के लिए, चाहे देखौके के लिए आते हैं, तो निःशुल्क व्यवस्था किया हूँ। अभी एसी लगने जा रहा है, इसमें 4 एसी लगने जा रहा है। जो अगर दे सकेंगे कुछ सहयोग तो दे देंगे, नहीं देंगे तो फ्री में भी दिया जाएगा। एक तो ये व्यवस्था किया हूँ कि भाट पर आने ही नहीं, अगल बगल गांव के भी लोग आते हैं, जो बच्चिया को दिखाना हो, चाहे शादी विवाह हो, तो यहाँ से व्यवस्था किया जाएगा। जो अन्य विवाह भवन में जो 40,000, 50,000, 20,000 देते हैं लोग, यहाँ फ्री की व्यवस्था की गई है। फिर आने वाले दिनों में विवाह भवन बनने जा रहा है। नगर पंचायत कार्यालय हमारा जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, चू रहा है। शासन को इसके बारे में अवगत कराया गया है। इसके लिए शासन को डीपीआर 1,92,00,000 रुपए का शासन को डीपीआर भेजा गया है। मैं नगर विकास मंत्री से मैं मिला भी था और माननीय विधायक जी जो भाट परानी के हैं, श्री सभा कुंवर जी, वो भी मिले थे और शायद वो भी पैसा रिलीज होने वाला है। विवाह भवन के लिए भी मिला गया था। फिर सौंदर्यीकरण के लिए, मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए जसबीर सिंह जो ये आपको मंत्री हैं, मंत्री जी से भी मिला था जी। और इसके संबंध में राम जानकी धर्मशाला के लिए 1,30,00,000 रुपए का डीपीआर दिया, मैं उनको प्रस्ताव दिया हूँ। उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब हमारा सर्वेयर जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि 1,30,00,000 ही मिले, हो सकता है कि 60 लाख भी मिल जाए, 80 लाख भी मिल जाए। सर्वेयर जाएगा, जो एस्टीमेट बनाएगा, आप बताइएगा, जैसे आप बताएंगे वो एस्टीमेट बनेगा। जितना बनेगा, कार्यदायी संस्था नगर पंचायत नहीं होगी। हमने कहा कार्यदायी संस्था नगर पंचायत हो या ना हो, भाट परानी का विकास होना चाहिए। प्रथम चरण में पहली बार नगर पंचायत में नगर क्या नाम है,
सौंदर्यीकरण के लिए, मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए ये डिमांड की गई है। जी आने वाले दिनों में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में उन्होंने आश्वस्त किया है कि आपको जरूर मिलेगा। ये पैसा मिल जा रहा है तो पुनः दूसरे मंदिर पर, तीसरे मंदिर पर, जब तक हमारा कार्यकाल है, हर साल मैं कार्यकाल, जनता हमसे मांग करती है, शासन से मैं मांग करता हूँ। मेरा काम है शासन से मांगना और जनता का काम है हमसे मांगना। बिल्कुल बिल्कुल। इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप भाट प्राणी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाट प्राणी की जनता को मैं अभी कहा हूँ कि मैं संदेश देना चाहूँगा। प्रथम चीज कि वह धैर्य रखें। मैं वादा किया हूँ सड़क बनवाने के लिए, बनेगा। वादा किया हूँ नाली बनवाने के लिए, बनेगा। पोखरा के लिए वादा किया हूँ, बनेगा। अन्य भी कोई भी कठिनाई आ रही है, अभी आवास योजना आई है, आवास योजना में चयनित कराया जा रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको मिले, बिल्कुल, अपात्र को न मिले। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, अब उनका नाम लूंगा तो बुरा लग जाएगा। कि कई योजनाओं में देखा जाता है कि जो पात्र लोग होते हैं उन्हीं को मिल जाता है, और जो उनको मिलना है चाहिए उसको नहीं मिल पाता है। अब इसमें भी कमियां है। मैं SDM साहब से कहा कि साहब ऐसी भी है कि शासन द्वारा कुछ शर्तें ऐसी लगा दी जाती है कि गरीब व्यक्ति, जो मजदूरा करने वाला व्यक्ति है, वह अपना आय प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहा है, वह ऑनलाइन नहीं करा पा रहा है, उसको शाम को 2 रोटी की व्यवस्था करनी है, वह छूट जाते हैं। मैं SDM साहब से कहा था कि आप उन लोगों को चिन्हीकरण करा करके, कई ऐसे लोग हैं जो कि मैं स्वयं पैसा देकर कहता हूं कि जाइए भैया अपना ऑनलाइन करा लीजिए। जैसे जो विधवा हैं, जो विकलांग हैं, जो कटरन सेट आदि डाल करके जी रहे हैं, उनको प्रथम वरीयता दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाह रहा हूँ और उसके क्रम में मैं लगा भी हुआ हूँ। दूसरी बात, पेंशन की योजना है। पेंशन की योजना में ऑनलाइन कराया जा रहा है। महिलाओं के पेंशन के लिए जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इस पेंशन को ऑनलाइन कराया जा रहा है। और मैं स्वयं इसको देखते रहता हूँ कि हमारा फाइल कहाँ तक पहुँचा है। आज मैं कल ही हमारे यहाँ का लेखपाल है, मैं उनसे कहा हूँ कि साहब आप यहाँ सैकड़ों की संख्या में आपके यहाँ लंबित पड़े हैं, उसको जांच करके आप जिला पर भेजवाइए। बिल्कुल। यहाँ के कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे थे कि अगर हमारी कोई समस्याएं होती है, अगर मैं तहसील या ब्लॉक में जाता हूँ तो हमारे कामों के बदले में अधिकारियों के द्वारा कुछ पैसे मांगे जाते हैं, हमारा शोषण होने लगता है वहाँ पे। तो इस दिशा में आप अधिकारियों के साथ क्या कोई सामंजस्य नहीं? हमारे सामने जब आता है, देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जानकर पैसा दे रहे हैं कि हमारा कमवा गबड़ा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उनके मन में ये हो गया कि पैसा मैं दे दूंगा तो हमारा काम पहले हो, वो अपने हृदय से निकाल दे। अगर पात्र व्यक्ति होगा तो उसके लिए चाहे मैं किसी भी अधिकारी से लड़ने को तैयार हूँ और उसको काम कराऊंगा, हमारे संज्ञान में आना चाहिए। बिल्कुल। मैं नगर पंचायत कार्यालय में बता दे रहा हूँ कि नक्शा पास कराने के लिए 4500 रुपए का रसीद कटता है। T5 होता है, वो 4500 रुपए का रसीद कटाए, 5 रुपया भी किसी भी कर्मचारी को न दे। अगर कर्मचारी नहीं मानता है तो हमसे बताए, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा। बिल्कुल। आप अगर 2 शब्दों में अपनी पूरी बात भाट प्राणी की जनता को बताना चाहें तो? भाट प्राणी की जनता धैर्य रखे, सभी काम हो। अगर कहीं से टूट रहा है तो मन में प्रेम से सड़क चौड़ीकरण हो, नाली बने, सड़क चौड़ीकरण होगी तो आपकी ही सुविधा मिलेगी। आपके दुकान में ग्राहक जाएंगे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि छत से कूड़ा करकट न फेंके, सफाई की व्यवस्था सबको सुनिश्चित करनी पड़ती है। बिल्कुल। बगल में अगर कहीं पानी जमा हो, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, केवल कर्मचारी के भरोसे सुरक्षा नहीं हो पाएगी। जनता को भी साथ देना पड़ेगा। अगर कूड़ा नगर पंचायत में लग गया, झाड़ू लगा दिया गया, तो कम से कम उसको दिन में रोके रखे, रात में फेंके, या जब मेरी कूड़ा की गाड़ी जा रही है उसमें डालें। अब होता क्या है, कई जगह की झाड़ू लगा के गया आदमी, सफाई कर्मी, तब तक कोई आया ऊपर से फेंक दिया, फिर वीडियो चल रहा, साहब ये देखिए। भैया कर्मचारी जब झाड़ू लगा के चला गया तो आपको नहीं फेंकना चाहिए, इसका सदुपयोग करें। कचड़े, सूखा कचड़े को अलग रखें, गीला कचड़े को अलग रखें। शासन द्वारा समाचार पत्रों में हमेशा दिखाया जाता है, उसको देखें। सफाई हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी करते हैं, तो एक प्रतीकात्मक होता है, एक संदेश दिया जाता है। बिल्कुल। कि हमारे प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी अपने दरवाजे की सफाई करें, अगल बगल देखें। आपका भी नैतिक कर्तव्य होता है। जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा
तब तक कोई भी कर्मचारी शासन प्रशासन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भातपरानी नगर पंचायत के प्रतिनिधि श्री विजय गुप्ता जी उपस्थित हैं, जिन्होंने भातपरानी की सारी योजनाओं के बारे में बताया। ये भातपरानी को एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में कैसे स्थापित करेंगे और उस दिशा में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उन सारे प्रयासों को भी इस मंच के माध्यम से सार्वजनिक करने का प्रयास किया है। आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा, क्या आपने जो जो प्रश्न पूछे थे आपके सारे प्रश्न इसमें समाहित थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अब किसके बारे में आप जानना चाहते हैं और किस जनप्रतिनिधि से आपके क्या प्रश्न हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने इतने ध्यानपूर्वक इस वीडियोज़ को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।